आज एक ऐसा दिन है जो हमें जागरूक होने का एक संदेश देता है और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि जिस तरह से हमारा वक्त कीमती है, इंसान की जिंदगी कीमती है, उसी तरह से हमारा रक्त भी कीमती है। जी हाँ, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और इस खास मौके पर सिटी न्यूज के स्टूडियो में रक्तदान महादान इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो न केवल एक सामाजिक सेवा के जज्बे के साथ दिन रात रक्तदान महादान ये संदेश लेकर जन जन तक पहुंचता है, बल्कि उसने अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी जो है रक्तदान महादान के इस खास संदेश को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का ध्येय बना लिया है। जी हाँ, हमारे साथ इंदौर का एक ऐसा नौजवान है जिसे रियल सल्यूट करने की जरूरत है, जिसे सच्चा सलाम करने की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अशोक नायक, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहला ब्लड कॉल सेंटर की स्थापना की है, जो न केवल देश में एक अनुपम उदाहरण बना है, बल्कि रक्तदान के जरिए किस तरह से लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, एक ऐसा प्रेरणादायी उनका एक कदम भी साबित हुआ है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज इस खास मौके पर आपसे बुलाया। जी, सिटी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानियां आमतौर पर अस्पताल में मरीजों को होती हैं और उनकी परेशानियों को मिनटों में, चुटकियों में कैसे एक रक्तदाता दूर कर सकता है, और खासतौर पर रक्तदान को लेकर जो जागरूकता का अभाव है उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। जरा इस नौजवान से जानने की कोशिश करते हैं और इनके जज्बे को सलाम करने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, कैसे आप एक बड़े ब्लड डोनर बन गए, कैसे रक्तदाता बन गए और कैसे ये कहानी जो है आपके नाम के साथ जुड़ गई? देखिए, ऐसा है कि बहुत गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। सिलाई का छोटा सा व्यवसाय है मेरा, जो मैं खुद सिलाई करता हूँ, फैमिली सिलाई करती है और हम अपना व्यापार और घर चलाते हैं। किसी समय हॉस्पिटल जाने का मुझे मौका मिला अपने नाना जी को लेकर, और वहाँ एक महिला को रोते हुए देखा मैंने। बड़ी परेशान थी। एम्बॉय हॉस्पिटल की तो स्थिति आप जानते ही हैं कि पहले बहुत परेशान रहते थे पहले लोग ब्लड डोनेशन को लेकर। महिला को देख के मैंने पूछ लिया कि आपको क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुझे मेरे पति के लिए ब्लड की आवश्यकता है और मुझे ब्लड चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है मैं आपको ब्लड दे देता हूँ, आप पता कर लीजिए एक्सचेंज हो जाएगा क्या। उन्होंने पूछा एक्सचेंज हो जाएगा, जब मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था ब्लड को लेकर। उन्होंने बोला ठीक है आप कोई भी ब्लड दे दीजिए। मैंने उस समय उस महिला को ब्लड दिया तो मुझे लगा कि यार जो चीज मेरे शरीर में है और मेरे देने से किसी का जीवन अगर बच सकता है तो क्यों ना मैं पहले आ गया हूँ। मैंने ब्लड डोनेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं यार कहीं हमने किसी का जीवन बचाया है। वहां से नाना जी को जब घर लाया तो मैंने मामाओं को बताया, कुछ दोस्त यारों को बताया। मेरे मामा भी तैयार हुए कि मुझे भी बताना, मैं भी दे दूंगा। उनको एक बार लेके गए भाई, उनसे डोनेट कराया। कुछ दोस्त यारों को लेके लगातार लोगों को ले जाते हुए, मेरे पास उस समय गाड़ी नहीं थी। ऐसी स्थिति थी कि जब गाड़ी में नहीं थी, मैं गाड़ी दोस्त यारों की मांग के और लोगों को ले जाया करता था। बहुत लोग खुश होते थे, दुआएं देते थे। लगातार 50 लोग हुए, 100 लोग हुए। तो एक तारीख थी 10/10/2010। उस दिन 25-30 लोगों ने मिलकर हमने एक ग्रुप की शुरुआत की कि अब हम एक ग्रुप बनाते हैं और सब लोगों को ब्लड अरेंज कराएंगे। उस ग्रुप की शुरुआत करने के बाद लगातार लोगों को ब्लड देते गए और देते 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 आज यहाँ तक आ गए कि 12,500 लोग हैं। जो शुरू में 25 लोग जुड़े थे वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, मैं अकेला रह गया। और आज पूरे देश भर में हमने एक ऐसा ग्रुप खड़ा कर दिया कि जो पूरे देश में कहीं भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम उसको फिलअप कर देते हैं। दूसरी चीज, जब देखा कि लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, ब्लड की 4 साल पहले इतनी खतरनाक स्थिति थी कि लोग ब्लड को लेकर तरसते थे। आज 4 सालों में उन्होंने इतना अभियान, इतने लोगों को जागरूक किया कि आज कहीं ना कहीं शहर में ब्लड की कमी खत्म हुई है। उसके बाद हमने सोचा कि यार ऐसे कॉपी और पेन पे कब तक हम इस ब्लड की मुहिम को चलाते रहेंगे। हमने कॉल सेंटर के प्रयास किया, काफी मीडिया ने हमें, आपके न्यूज चैनलों ने काफी सहयोग किया और हमने उस ढंग से कॉल सेंटर डाला, जो कि देश का पहला एक ब्लड कॉल सेंटर है जो पूरे देश में वर्क कर रहा है। इंदौर में बैठ के पूरे देश में, कश्मीर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, जहां भी ब्लड चाहिए होता वहां बड़ी आसानी से ब्लड पहुंचा रहा है। किस तरह से ये एक जो रक्तदान महादान का जो संकल्प है आपने इसे संजोया, या कहा जाए कि जो लोगों में एक संदेश देने की जरूरत है कि वक्त दें रक्त दें, इस खास संदेश को कैसे किया, और ये 12,500 का जो एक डाटा आपके पास उपलब्ध है, इसे कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे क्रियान्वित करते हैं? अगर मान लीजिए किसी एक अस्पताल में एक मरीज को रक्त की जरूरत है तो कैसे देश भर का ये पूरा नेटवर्क काम करता है, थोड़ा इसके बारे में दर्शक। देखिए क्या है कि हमारे पास हर एक डोनर की पूरी डिटेल्स मेंटेन होती है सिस्टम पे। पेशेंट डोनर कहाँ का है,
कहाँ रहता है, उसकी उम्र क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका एड्रेस, पूरी डिटेल्स मेंटेन होती है, शहर वाइज मेंटेन होती है। जिस शहर से जिस क्षेत्र से कॉल आता है उस बंदे को कॉल करके वहाँ डोनर पेशेंट से सारी जानकारियां लेते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, क्या बीमारी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सारी जानकारी उसकी भी मेंटेन करते हैं, डोनर की। फिर आपस में हम डोनर से बात करके उस डोनर को वहाँ भेज देते हैं, जो वो डोनर उसे ब्लड डोनेशन कर देता है। बिल्कुल। कई तरह की प्रिकॉशंस भी रखना होती हैं अशोक जी, क्योंकि जब आप ब्लड डोनर्स का एक बड़ी फहरिस्त को तैयार कर रहे हैं तो इस बात का भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाना जरूरी है कि कहीं कोई ब्लड डोनर को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, या उसके रक्त में किसी तरह की कोई खामी तो नहीं, ताकि कहीं उसका बड़ा खामियाजा मरीज को ना भुगतना। इससे मेरे अभी तक 4 साल के करियर में जो मैंने देखा, मुझे इस चीज से फायदा मेरे डोनरों को मिला है। अभी कुछ महीने पहले एक डोनर ने ब्लड डोनेट किया जी। उस पहली बार डोनेट किया तो उसको पहली बार में पता चला कि उसके शरीर में ब्लड के अंदर बीमारी है। शायद वो ब्लड नहीं देता तो शायद वो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती थी, तो उससे कम से कम उसका जीवन बचा और उसे वहां से गोली दवाई और टेबलेट चालू की। तो बीमारियों का ब्लड डोनेशन करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन करने का मतलब ये है कि हम अपने आप पे एक एहसान कर रहे हैं कि हमारी बीमारियों का पता चल रहा है, क्योंकि आज के समय में बीमारियों की तादाद इतनी बढ़ रही है, थैलेसीमिया जैसी, कैंसर जैसी बीमारियां बच्चों को हो रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जो आपको पता ही नहीं है। तो कम से कम ब्लड देके कम से कम हमारी बीमारियों का पता तो कर रहे हैं हम। लोगों की मदद हो रही, वो आपको देख रहा है ऊपर वाला, किसी की जान बच रही, वो आपको दुआएं दे रहा, लेकिन उस ब्लड से कम हमारा जीवन सेफ है। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक जी, एक बात और बताइए कि ये जो बड़ा एक कारवां आपने पीछे खड़ा कर दिया है रक्तदाताओं का, क्या लगता है कोई ऐसा पल आपको याद आता हो जब वाकई में किसी मरीज को, जब कहते हैं ना कि प्राणवायु की जरूरत होती है, तो रक्त उसके लिए प्राणवायु साबित हुआ और आपके द्वारा भेजा गया कोई ब्लड डोनर रक्तदाता जो है उसको जीवनदायिनी एक संदेश दे गया? वो जी एक ऐसा पल था जिस समय मेरी सिस्टर की शादी थी और एक प्रेग्नेंट केस था और रियर ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। तो मेरी सिस्टर की शादी इधर थी, लेकिन उस शादी को छोड़ के मैं डोनर को लेके ब्लड देने गया था। वो महिला के आज भी कॉल आते हैं, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि अगर उसको ब्लड नहीं चढ़ाया था शायद वो ना बच्चा ना माँ कोई नहीं बचता। तो कभी कभी बहुत सारे केसेस रहते हैं कि जो हमें याद आते हैं और वो उनको याद करके हम सारी चीज भूल जाते हैं कि हमारी कोई हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे कोई साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम ये सारी चीजें सोच के आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस अभियान को और आगे तक बढ़ाने के प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक जी, थोड़ा सा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं। क्या लगता है अलग अलग बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि देश में बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप्स भी हैं। हालांकि ओ पॉजिटिव की बात करें तो मल्टीपल डोनर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो रेयर केसेस के ब्लड ग्रुप्स हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स, ज्यादातर हाँ नेगेटिव्स की कमी जो है प्रॉब्लम आती है। और दुनिया के रेयर ब्लड ग्रुप जैसे ओ बॉम्बे पॉजिटिव, पूरे देश में 180 डोनर्स हैं इसके। इंदौर शहर में भी ये केस आया था और हमने उसके लिए बैंगलोर से फ्लाइट से अरेंज करके इंदौर बुलवाया था। तो ब्लड ग्रुप तो इतने रियल, और भी ब्लड ग्रुप A2 पॉजिटिव, A1 पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत सारे हैं जो इधर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो देखने में आया सबसे रियर ब्लड ग्रुप ओ बॉम्बे पॉजिटिव है, जिसके भी डोनर्स हमारे पास हैं। अगर आज भी हमें आवश्यकता हो तो हम तुरंत ब्लड मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये रोजाना कैसे आप संपर्क में रहते हैं तमाम रक्तदाताओं के, और वो रक्तदाता भी क्या इतने सजग हैं कि जब ब्लड कॉल सेंटर से, या कहा जाए जो आपने संस्था जो स्थापित की है, वहां से फोन कॉल जाने के बाद वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और अपना जो दिनचर्या दैनिक जो काम है उसको छोड़ करके वो पहले जो है रक्तदान की तरफ पहुंचते हैं? बिल्कुल, पहली चीज तो हमारे से डोनर वही जुड़े हैं जिनकी हमने बहुत हेल्प की, जो जिनके फैमिली में, किसी के दोस्त यारों में, तो वो लोगों ने हमसे जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं वो, कि उनको हमने उतने समय पे ब्लड दिया जिस समय उन्हें चाहिए था। तो आज हर डोनर हमारे कॉल करते हैं तो ये पूछता कहाँ जाना, ये नहीं पूछता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये कोई आज तक डोनर ने नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछता कहाँ जाना और कितनी देर में पहुंचना है। तो डोनर इतना तैयार रहता है। और दूसरी चीज ये है कि देखो, डोनर मुझसे जुड़ा है, आज वो मेरे कहने पे ब्लड दे रहा तो कल उसकी फैमिली, उसके दोस्त यारों को जरूरत पड़ती है तो वो भी मैनेज करना होता है मुझे, उतनी ही देरी में उनको भी ब्लड पहुंचाना होता है। इसलिए वो डोनर्स हमसे लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार हमारे कहने पे वो ब्लड डोनेशन करने जाते हैं। एक सवाल और थोड़ा मेरे पत्रकारिता के चश्मे से अगर देखें तो अशोक नायक, कहीं ये नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या और भी जो तमाम कीर्तिमानों से जुड़ी जो बड़ी संस्थाएं, जो बड़ी किताबें हैं, लेखनी है, कहीं उनमें दर्ज कराने के लिए कोई मुहिम पर, कोई आंदोलन पर तो इन्हें नहीं निकला है? देखिए, ऐसा है कि अशोक नायक नाम तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूं कि अगर आज भी मेरे घर पे कोई आके देखे तो ये कहेंगे लोग कि ये काम कैसे कर रहा है, मैनेज कर रहा है। मतलब मैं खुद सिलाई करता हूं
और इस काम को कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड वगैरह बनाना होते ना तो मैं इतना पैसा खुद कमा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि पैसा देके हर चीज मिल जाती है। लेकिन मुझे पैसा या नाम नहीं चाहिए, मुझे तो काम चाहिए, क्योंकि मैंने देखे हैं लोगों को रोते हुए, बच्चों को परेशान होते हुए देखे हैं। वो चीज मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने आज तक पैसा, ऐसे ऑफर तो कहीं आए मेरे पास कि हमारे नाम से जुड़ जाओ, हम इतना पैसा दे दें, लेकिन मुझे किसी के नाम या किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं। मुझे उन लोगों को काम करना, मुझे ये भी नहीं कि मुझे कोई पहचाने। पहली चीज, मैं कभी, बहुत सारे लोग अगर दर्शक देख रहे होंगे तो कहीं ऐसे कॉल आते हैं कि जो मुझे मिलना चाहते हैं और मैं उनसे आज तक नहीं मिला हूँ। इसीलिए नहीं मिला हूँ कि मैं मिलने या बैठने या फॉर्मेलिटी पे विश्वास नहीं करता, मैं सीधे काम पे विश्वास करता हूँ। अशोक जी, क्या लगता है इस बड़ी मुहिम में जब आप लोगों को ये संदेश दे रहे हो कि आप वक्त दें, रक्तदान करें, इस महादान का संदेश जो है जन जन तक, समाज तक प्रसारित कर रहे हैं, तो कई जो बड़े अस्पताल हैं या कहा जाए जो मेडिकल हब से जुड़े जो बड़े नामचीन ब्रांड नेम्स हैं, जो हॉस्पिटलिटी के सेंटर्स में, हॉस्पिटलिटी की सर्विसेज में एक बड़ा नाम कमा चुके हैं, कहीं उनसे किसी तरह की दुश्मनी या कहा जाए किसी तरह का कोई विरोधाभासी तो आपका संबंध नहीं स्थापित होता जा रहा है साथ साथ? देखिए, ये चीज अभी तक मेरे सामने नहीं आई, हो सकता है। देखिए, मैं तो सीधे ये कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट पेशेंट को ब्लड देता हूँ, किसी हॉस्पिटल को आज तक मैंने ब्लड नहीं दिया। हो सकता है वो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सोचा। मेरे पास तो पेशेंट का कॉल आता हो, किसी भी हॉस्पिटल का हो, मैं अपने डोनर को भेज देता हूँ। पहले ये होता था कि लोग हॉस्पिटलों में ब्लड डोनेशन करके आते थे, आज डोनर्स हमारे कॉल सेंटर से जुड़ के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा आज तक, ना मुझे किसी ने बोला। जिस दिन बोलेंगे उस दिन। अच्छा अशोक जी, ब्लड कॉल सेंटर पर अगर संपर्क करना हो किसी रक्तदाता को या किसी मरीज को, तो क्या पूरी प्रक्रिया होती है? कौन सा नंबर होता है जिस पर फोन किया जाए तो सीधे जो है रक्तदाता तक संदेश चला जाता है? देखिए, हमारे कॉल सेंटर के 4-5 नंबर हैं। एक है 9200250000, एक 0731 6008090, एक 9827666866 है ना। इन नंबरों पे आप कॉल करें। ब्लड की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पूरी डिटेल्स दें, और ब्लड की रिक्वायरमेंट के बाद आपकी डिटेल्स मेंटेन होगी और तुरंत डोनर को वहां भेज दिया जाएगा। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि अपने को ब्लड मांगने की जरूरत जब पड़ना चाहिए जब हमारी फैमिली ने ब्लड दे रखा हो, है ना। पहले अपनी फैमिली को ढूंढे, क्योंकि मैं देखता हूँ दिन भर में कुछ कॉल्स ऐसे आते हैं जो खुद अपनी पत्नी के लिए ब्लड मांगते हैं और उनका ब्लड को पता ही नहीं होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो बोले हमने कभी चेक नहीं करा है। मतलब जागरूकता की कमी है। वही चीज सोच के ऐसा लगता है कि यार सोचिए कि अपनी फैमिली, हम तो लोगों को जागरूक करने के लिए घर बार छोड़ के बाहर निकले हैं, और आप अपनी फैमिली को ब्लड देने के, बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूं तो जब जाके वो ब्लड डोनेशन करते हैं। आज देख रहे हैं कि मैं पिछले 4-5 दिनों से इसी अभियान में भी लगा हूं। मेरी 16 तारीख को शादी है, लेकिन मैं वो चीजें सारी छोड़ के इस अभियान को बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। बहुत बड़ा एक जो है अपने त्याग, एक समर्पण जो है इस खास संदेश को समाज तक पहुंचाने के लिए दिया है। देखिए, क्या है कि अगर कुछ करना है और कुछ बदलना है तो जरूरी है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा है कि अच्छा काम जब ही हो सकता है कि जब हम सब कुछ छोड़ें। अच्छा, ये बात बताइए कि कितने युवा हैं जो इस अभियान में आपके साथ जुड़े हैं और जो दिन रात जो है कॉल सेंटर में काम भी करते हैं ताकि कभी इमरजेंसी केस में कहीं कोई फोन कॉल उनसे मिस ना हो जाए, तो कितने युवा आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, एक तो मैं हूँ, एक लड़का और होता है जो मेरे कॉल सेंटर पे साथ में रहता है मेरे। हम 2 लोग कॉल सेंटर को चलाते हैं, लेकिन बाहर की गतिविधि जब हमें करना होती है तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि जैसे कल हम अभियान करेंगे तो 50 से 100 लोग रहेंगे वहाँ मौजूद। तो ऐसे भी हैं कि जो हमें समय समय पे अपनी सर्विसेज देते हैं और आते हैं बराबर। चलिए, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस खास मौके पर आप क्या संदेश जो है युवाओं को देना चाहेंगे, जनता को देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, ताकि वो भी कभी ऐसा मौका उनके जीवन में, जिंदगी में अगर पड़े तो वो आगे बढ़कर आए और रक्तदान करें? क्योंकि हो सकता है कि आपके एक बार के रक्तदान से न जाने कितनी जिंदगियां बच जाए। देखिए, मैं सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि ब्लड अगर आप डोनेट करेंगे तो आप एक ब्लड बॉटल 4 लोगों की जिंदगी बचाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 लोगों की अगर जिंदगी बचेगी तो आपको कितना पुण्य लगेगा। पहली चीज, अगर ब्लड की जरूरत हर फैमिली को साल, महीने, 6 महीने में एक बार लगती है, और हर फैमिली के 10-20 लोग होते हैं। अगर हम अपनी फैमिली को खुद ब्लड देने लग जाएंगे तो पूरे देश में ब्लड की कमी खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा आप ब्लड डोनेशन करें। और दूसरी चीज कि इंदौर शहर में जो ब्लड, और देश में जो ब्लड की एक लहर चल रही है, उसका सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो वो मीडिया को जाता है, क्योंकि मीडिया ने इस ब्लड डोनेशन की मुहिम को बहुत अच्छे से उठाया पूरे देश में। आज 4 साल पहले क्या स्थिति थी और आज देखिए लाखों लोगों का जीवन बचाने में कहीं न कहीं भूमिका मीडिया की है। मैं तो यही देख रहा हूँ। तो मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
और उन लोगों को भी बोलूंगा कि आप ब्लड डोनेशन करें और किसी का जीवन बचाएं। मुझसे जुड़े ना जुड़े, लेकिन किसी को देख लें कि इसे ब्लड की जरूरत है तो तुरंत उसकी मदद करें। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी सामाजिक जागरूकता का यहाँ पर परिचय देते हैं, प्रमाण देते हैं, तो वो एक अपने आप में एक समाज सेवा का सबक बन जाता है। जाते जाते अशोक नायक जी, एक बार फिर आपके कॉल सेंटर का क्या नंबर है, कैसे आप तक संपर्क किया जा सकता है, आपके कॉल सेंटर तक पहुंचा जा सकता है, दर्शकों को एक बार फिर आप जागरूकता। मेरा कॉल सेंटर का नंबर है 9200250000, 0731600890, 9827666686। आप इस नंबर पर कभी भी कॉल करें, 24 घंटे किसी भी समय आपको ब्लड पूरे देश में उपलब्ध होगा। बिल्कुल। आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर इस नौजवान ने अपने बातों ही बातों में कई गहरे संदेश भी दिए हैं, और न केवल संदेश दिए हैं बल्कि ये भी साफ किया है कि कैसे वो एक छोटी सी अभियान में, कहा जाए एक छोटी सी मुहिम के साथ आगे बढ़ा था। आज वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा कारवां छोड़ता आगे बढ़ता चला जा रहा है। और वाकई में ये गर्व करने वाली बात है कि इंदौर का एक ऐसा नौजवान है जिसने देश में एक ऐसा कॉल सेंटर स्थापित कर दिया है जो इमरजेंसी केसेस में कहीं ना कहीं अस्पतालों तक खून की व्यवस्था करता है, रक्त की व्यवस्था करता है, और साथ ही साथ रक्तदाताओं की एक बड़ी फहरिस्त, एक बड़ी सूची जो है इन्होंने तैयार कर ली है। उम्मीद है कि इनके इस पावन और पुनीत काम में समाज भी आगे बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा और विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर अपने आप में जागरूकता का परिचय देगा। जिस तरह से इस नन्हे नौजवान ने जो है एक कोशिश की है, इस कोशिश को कारवां तक पहुंचाएं, और इनकी जो मंजिल है वो लगता है अभी कहीं दूर है, क्योंकि विश्व रक्तदाता दिवस पर जो जज्बा और जो समर्पण इन्होंने दिखाया वाकई में तारीफ काबिल है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिटी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद रहे और दर्शकों को सीधे जागरूकता से जुड़ी जो है बातें आपने हमसे शेयर की। बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद देते हैं। सिटी न्यूज के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।